हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आरसीसी के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं वो कवर हो जाएंगे आपके, और उससे आपको वाइवा में या फिर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं आरसीसी से रिलेटेड, वो आप कवर कर सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, मिक्स रेशियो फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, यानी कि जो रेशियो रखा जाता है कंक्रीट के ग्रेड में वो M5 के लिए 1:6:12 रखा जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे पहला पोर्शन है वो सीमेंट को बताता है, सेकंड वाला जो है वो फाइन एग्रीगेट, और थर्ड वन कोर्स एग्रीगेट के लिए होता है। तो जल्दी जल्दी हम इसे कवर करेंगे कि M5 के लिए 1:6:12 होता है, M7.5 के लिए 1:4:8 होता है, M10 के लिए 1:3:6 होता है, M15 के लिए 1:2:4 होता है, M20 के लिए 1:1:3 होता है, और M25 के लिए 1:1:2 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लम्प की। स्लम्प टेस्ट किया जाता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए। तो मास कंक्रीट, जहाँ पे बहुत मास कंक्रीट बन रही हो, बहुत अधिक मात्रा में कंक्रीट की जरूरत हो हमें, वहाँ पे अगर इस्तेमाल की जा रही हो तो वहाँ पे जो स्लम्प रखा जाएगा वो 25 से 75 mm रखा जाएगा। रोड पेमेंट के लिए 25 mm से लेकर के 50 mm तक रखा जाएगा। आरसीसी बीम स्लैब फाउंडेशन में 25 से 75 mm, कॉलम रिटेनिंग वॉल में भी 25 से 75 mm, ओवर आरसीसी सेक्शन के लिए 50 से 100 mm रखा जाता है, और पंपिंग कंक्रीट जहाँ पे होती है वहाँ पे 100 mm से लेकर के 150 mm तक का स्लम्प रखा जाता है। ठीक है। तीसरी चीज फाइननेस मॉडुलस जो रखा जाता है। फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है? सूक्ष्मता मापांक, जो कि आपके एग्रीगेट की सूक्ष्मता को बताता है। फाइन एग्रीगेट के लिए 2 से लेकर के 3.5 तक, और कोर्स एग्रीगेट में डिफरेंट साइज के लिए 20 mm के लिए 6 से 6.9, 40 mm के लिए 6.9 से लेकर के 7.5 तक, 75 mm के लिए 7.5 से लेकर 8 तक, और 150 mm के लिए 8 से लेकर के 8.5 तक रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप के कवर्स हैं। आपके जो कवर रखे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्लियर कवर जो हैं वो डिफरेंट टाइप के सेक्शन के लिए क्या रखे जाते हैं कि बीम के लिए 25 mm या फिर बार डाया जो भी मैक्सिमम हो, स्लैब के लिए 15 mm और बार डाया जो भी मैक्सिमम हो, कॉलम में 40 mm रखा जाता है, फाउंडेशन में 50 mm रखा जाता है, वॉल में 20 mm का रखा जाता है, और कंक्रीट इन वाटर में 50 mm से लेकर के 75 mm तक रखा जाता है। उसके बाद मॉड्यूलर रेशियो, मापांक अनुपात, इसके लिए 280/3 सिग्मा सीबी फॉर्मूला है। ES/EC से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोड जो कहता है वो 280/3 सिग्मा सीबी से निकालने के लिए कहता है। ES जो होता है वो इलास्टिसिटी, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील के लिए, जिसकी वैल्यू 2 × 10⁵ Nm/mm² होती है, और कंक्रीट के लिए जो है आपका वो 5000 √fc Nm/mm² होता है। WSM मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट के लिए रखा जाता है वो 3 रखा जाता है, और स्टील के लिए 1.78 रखा जाता है। ठीक है। WSM मेथड में सिग्मा SC जो होता है वो M सिग्मा CC के बराबर होता है, यानी कि जो स्टील में आपके जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो बराबर होते हैं कंक्रीट में डेवलप के M गुना के। ठीक है। CNA के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं WSM मेथड में M सिग्मा CBD/M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST, और ANA निकालने के लिए यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होती है उसके लिए BX²/2 = MASTD-X इसका यूज करते हैं। ठीक है। लीवर आर्म क्या होती है? आपके टेंशन फोर्स से लेकर के कंप्रेशन फोर्स तक की लंबवत दूरी, जिसे कि आप Z से शो करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? D-X/3। ठीक है। ये वन लाइनर हैं, आप इन्हें एक बार देख लेना और अच्छे से याद कर लोगे तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी बीम आप फाइंड करते हैं P = AST/BD × 100। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला भी है P = 50x² MD D-X। अगला है आपका कि आप किसी भी सेक्शन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। XA = XC है तो बैलेंस सेक्शन है, XC > XA है तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, XC < XA है तो ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है XA क्या है, वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, और XC क्या है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। इन दोनों की आप तुलना करके बैलेंस, अंडर रीइंफोर्स और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन
क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर इनफोर्स के लिए फॉर्मूला सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स बाई 3 से निकालते हैं। ओवर इनफोर्स सेक्शन के लिए आप बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3 से निकालते हैं। ठीक है, उसके आगे शियर स्ट्रेस आता है। शियर स्ट्रेस टाउ वी से शो करते हैं, जो कि वी अपॉन बी इंटू डी होता है। वी क्या है? आपका शियर फोर्स है। बी इंटू डी आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है। स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स की बात करें तो स्टीरप्स की स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास एस बराबर सिग्मा एस बी इंटू ए एस बी इंटू डी अपॉन वी। सिग्मा एस बी आपका यहाँ पे क्या है? स्ट्रेसेस हैं। ए एस बी आपका एरिया ऑफ स्टीरप्स है। डी आपका बीम का डेप्थ है। वी आपका शियर फोर्स है। इसकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? 0.75 डी या 300 mm इनमें से जो भी कम होता है वो रखा जाता है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं टाउ वी और टाउ सी अगर बराबर हैं या टाउ वी टाउ सी के आधे के बराबर है, तब जो स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला रखा जाता है वो होता है आपके पास 0.87 एफ वाई ए एस बी अपॉन 0.4 बी। इसे आप मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसके बाद अगर टाउ वी की वैल्यू ज्यादा होती है टाउ सी से, तब आप वो फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा एस बी डी अपॉन वी यू एस। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एल डी बराबर सिग्मा एस टी फाई अपॉन 4 टाउ बी डी। ठीक है, फाई क्या है? यहाँ पे डाया ऑफ बार है। टाउ बी डी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेस है, जो कि आप टेबल से देख सकते हैं। और इसके लिए चेक करने के लिए आप एल डी लेस देन 1.3 m1 अपॉन वी प्लस एल नॉट होना चाहिए। ठीक है, एल नॉट क्या है? एनकरेज लेंथ है, जो कि 12 फाई या फिर डी जो भी मैक्सिमम होता है उसके बराबर रखी जाती है। m1 क्या होता है? ये लगभग 50% मूवमेंट होता है। लेकिन एल डी किसी भी कंडीशन में, टेंशन की कंडीशन में 35 से कम नहीं होना चाहिए। कंप्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये बढ़ जाता है, एल डी बराबर सिग्मा एस सी फाई अपॉन 5 टाउ बी डी हो जाता है। और कंप्रेशन के केस में एल डी की जो वैल्यू है आपकी वो 24 फाई से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंकरेज वैल्यू यानी कि हुक के लिए अगर 45 डिग्री पे अगर आप बेंड कर रहे हैं तो 4 फाई, 180 डिग्री पे 16 फाई, 90 डिग्री पे 8 फाई, 135 पे 12 फाई रखा जाता है। यानी कि हर में आप 45 रख रहे हैं तो 4 फाई कर दीजिए, 90 है तो 8 फाई, 135 है तो 12 फाई और 180 है तो 16 फाई का आपको हुक लेंथ देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद स्टेबिलिटी है। लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम एल अपॉन बी 60 या 250 बी स्क्वायर अपॉन डी इक्वल टू एल, जो भी मिनिमम हो। कैंटिलीवर के लिए एल बराबर 25 बी, कैंटिलीवर के लिए एल इक्वल टू 25 बी और या फिर 100 बी स्क्वायर अपॉन डी होना चाहिए। आगे बात करते हैं मिनिमम टेंसल रीइंफोर्समेंट जो दिया जाता है वो 80.85 बी डी अपॉन एफ आई ये पास करना चाहिए। जो बीम में स्टील दिया जाता है वो मैक्सिमम 4% दिया जा सकता है, वो चाहे कैसा भी बीम हो, डबली हो या सिंगली, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बीम में जो स्टील का परसेंटेज है वो 4% होता है। स्लैब में जो परसेंटेज होता है वो 0.15%। अगर HYSD बार यूज की गई हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाली बार इस्तेमाल की गई हैं, तो 0.12% ऑफ स्लैब सेक्शन का। ठीक है, स्लैब में जो बार दी जाती है वो कम से कम जो होगी, मिनिमम बार जो मैक्सिमम बार जो होगी वो D/8 होगी। यानी कि आपकी जो डेप्थ है स्लैब की उसके 1/8 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो बार की स्पेसिंग रखी जाएगी, मेन टेंसाइल स्टील की 2 तरीके की बार पड़ती हैं स्लैब में, एक मेन और एक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेन के लिए जो स्पेसिंग रखी जाएगी वो 3D या फिर 300 mm मिनिमम, और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5D या फिर 450 mm, जो भी इनमें कम होगा वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसमें अब 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब के लिए क्या कंडीशन है कि 1 वे स्लैब वो स्लैब होगी जिसका L अपॉन बी का रेशियो ग्रेटर देन 2 होगा, और 2 वे स्लैब वो स्लैब होगी जिसके L अपॉन डी का जो L अपॉन बी का जो रेशियो है वो लेस देन 2 होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉलम की। तो शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होते हैं जिनकी इफेक्टिव लेंथ और LLD यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो है वो 12 से कम होता है, वो शॉर्ट कॉलम होता है। लॉन्ग कॉलम के लिए LIF यानी कि इफेक्टिव लेंथ अपॉन LLD का जो रेशियो है वो या तो इक्वल होगा 12 के या फिर ग्रेटर देन होगा 12 के। बीम में डिफ्लेक्शन की बात करें तो कितना होना चाहिए? स्पान अपॉन डी इक्वल टू 20 सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए। कंटिन्यूस बीम के लिए स्पान अपॉन डी इक्वल टू 26। कैंटिलीवर बीम के लिए स्पान अपॉन डी इक्वल टू 7 होना चाहिए। ठीक है, स्लैब में बात करते हैं तो 1 वे स्लैब के लिए स्पान अपॉन डी इक्वल टू 30 होता है। 2 वे स्लैब के लिए स्पान अपॉन डी इक्वल टू 35 होता है।
कैंटिलीवर स्लैब के लिए L/D = 40 होता है और कैंटिलीवर स्लैब के लिए L/D = 12 होता है। ठीक है। कॉलम में जो रीइंफोर्समेंट दिया जाता है वो किस तरीके से दिया जाता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक लेटरल होता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल के लिए कम से कम 12 mm की छड़ होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 mm की छड़ हो सकती है। एरिया जो होता है कॉलम में रीइंफोर्समेंट का वो 0.8% से लेकर के 6% तक दिया जा सकता है। मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%। रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसमें कम से कम 4 बार पड़ेंगी, सर्कुलर सेक्शन है तो उसमें कम से कम 6 बार पड़ेंगी। ठीक है। और उनकी स्पेसिंग जो रखी जाएगी वो 300 mm रखी जाएगी। लेटरल रीइंफोर्समेंट जो रखा जाएगा उसमें 2 तरीके से पड़ता है, एक टाई बार के रूप में और एक स्पाइरल यानी कि हेलिकल के रूप में। इसका जो डायामीटर है वो 8 mm से लेकर के 16 mm तक, या फिर 1/4 ऑफ मेन बार, जो भी आप मेन बार दे रहे हैं उसका 1/4, या फिर 8 mm से लेकर 16 mm जो भी मैक्सिमम होगा वो आप रखेंगे। ठीक है। इसकी पिच जो रखी जाती है वो 3 क्राइटेरिया हैं, या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन रखिए, जो भी कॉलम की लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, दोनों साइडों में जो भी कम है, या फिर 16.5 या फिर 300 mm जो भी कम होगा वो आप रखेंगे। ठीक है। स्पाइरल के लिए क्या करेंगे, अगर आपको हेलिकल रीइंफोर्समेंट देना है तो उसकी मिनिमम पिच जो होगी वो 25 mm होगी, या फिर 3 इंटू स्पाइरल का डाया। ठीक है। जो भी आप स्पाइरल दे रहे हैं उसका डाया जो है उसका 3D होगा। मैक्सिमम पिच रखने के लिए 75 mm या फिर कोर डाया का 1/6। अगर आपके पास में कॉलम में लेंथ देने के लिए अगर पर्याप्त नहीं है और आपको दूसरी उसको बढ़ाना है उसकी लेंथ को, तो लैप लेंथ यानी कि लैप देना पड़ता है, उसे जोड़ना पड़ता है। तो लैप लेंथ के लिए क्या है कि आप उसे LD से कम नहीं देंगे। ठीक है। 24/5 क्योंकि कंप्रेशन मेंबर होता है तो कंप्रेशन मेंबर में 24/5 होती है आपकी डेवलपमेंट लेंथ, तो या तो आप इसके बराबर देंगे या फिर 5 सिग्मा SC/4 टाउ BD। ठीक है। उसके बाद में आपको अगर फोर्स निकालना है कि कॉलम पे फोर्स कितना आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा CC इंटू AC प्लस सिग्मा SC इंटू ASC इन कंडीशन ऑफ टाइज। अगर टाई बार आप अगर दे रहे हैं, स्पाइरल दे रहे हैं, तो 5% इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो 1.05 इसके आगे लग जाएगा। अब इसमें देखिए सिग्मा CC जो है आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट है, AC जो है वो एरिया ऑफ कंक्रीट है, सिग्मा SC स्ट्रेस इन स्टील है और ASC जो है एरिया ऑफ स्टील है। ठीक है। उसके बाद में कुछ यूनिट वेट हैं जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कंक्रीट अगर प्लेन में है तो 2400 kg/m³ होता है उसका यूनिट वेट। RCC के लिए 2500 kg/m³ होता है। लाइम कंक्रीट के लिए 1920 kg/m³ होता है। चिनाई के लिए अगर आप पत्थर की चिनाई कर रहे हैं तो 2080 से लेकर के 2700 kg/m³। ईंट की चिनाई कर रहे हैं तो 1920 kg/m³। RB बर यानी कि रीइंफोर्समेंट हो रहा है ब्रिक का तो 2000 kg/m³। अदर मटेरियल में बात कर लीजिए तो ब्रिक्स की 1600 से लेके 1920 होती है, सीमेंट की 1440 kg/m³, सैंड का 1600 kg/m³, स्टोन ब्लास्ट 1440 से 1920 kg/m³, स्टील का 7850 kg/m³ होता है, वाटर का 1000 kg/m³, कांच का 2700 kg/m³, लकड़ी का 600 से लेकर के 1000 kg/m³, प्लास्टर 20 से 25 kg/m³, मार्बल का 2700 kg/m³। ठीक है। आगे बात करते हैं लिमिट स्टेट में कि लिमिट स्टेट ऑफ कॉलम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो फ्लेक्सर आता है, कंप्रेशन आता है, शियर आता है और टॉरिजन आता है। ठीक है। ये याद कर लीजिए, फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शियर और टॉरिजन जो होते हैं वो लिमिट स्टेट ऑफ कॉलम्स के अंदर आते हैं, और उसके आगे आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग आते हैं। LSM मेथड में पार्सली सेफ्टी फैक्टर जो लिए जाते हैं वो कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है, और लोड फैक्टर जो लिया जाता है वो भी 1.5 होता है। कंक्रीट की विफल संपीड़न सामर्थ्य जो होती है वो IS कोड के अकॉर्डिंग 0.67 FC के होती है, और डिजाइन संपीड़न सामर्थ्य जो होती है वो 0.446 FC के होती है। शून्य विकृति से लेकर के 0.00 विकृति तक वक्र जो है यानी कि जो कर्व है आपका वो पैराबोलिक आता है, और इसके आगे स्ट्रेस जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, तथा स्ट्रेन जो होती है वो 0.0035 तक इंक्रीज होती है, और इसके बाद में उसे फेलियर मान लिया जाता है। इस्पात के लिए अभिकल्पन प्रतिबल जो लिए जाते हैं वो 0.87 FY लिए जाते हैं। ठीक है। एक्सयू मैक्स की बात करें यानी कि आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके लिए फॉर्मूला एक तो होता है आपके पास में एक्सयू के लिए 0.87 FY AST/0.36 FC के, और दूसरा है अगर आप एक्सयू मैक्स निकाल रहे हैं तो FE250, FE415, FE500 के लिए 700D/1100 प्लस 0.87 FY से 0.53, 0.48D या 0.460 आता है, और इससे सीधे सीधे आप
एमयू भी निकाल सकते हैं, यानी कि मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। कैफी 250 के लिए 0.149 बीडी स्क्वायर एफ सी के आता है, 415 के लिए 0.138 बीडी स्क्वायर एफ सी के आता है, और एफई 500 के लिए 0.133 बीडी स्क्वायर एफ सी के आता है। ठीक है, थैंक यू। ये देख लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित हो सकता है। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, वाइवा देते हैं या फिर क्लास में, और एक बार देख लेंगे तो सारे फॉर्मूले भी आपको रिवाइज हो जाएंगे, जो कि आरसीसी में आपको डिज़ाइन करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है।